जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं हिमांशु सोनी और आज हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है बट रिलेटेड है उन टॉपिक से जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। मतलब जितने भी टॉपिक्स हमारे देखे थे हम लोगों ने, जैसे कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, तो उसी से रिलेट करता है। हालांकि इस टॉपिक को हमें वहां भी पढ़ लेते हम लोग, कूलॉम्स लॉ जो हम लोग देख रहे थे वहां भी पढ़ लेते, लेकिन इस परमिटिविटी को लेके हम लोगों ने एक अलग सा लेक्चर बनाया क्योंकि इसको थोड़ा सा डिटेल से अगर हम समझेंगे तो ये आगे हमारे काम आएगा। तो देखते हैं परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो इससे पहले हम लोग एक बार वापस से कूलॉम लॉ का जो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था उसको देखते हैं वापस से। देखो कूलॉम लॉ से हम लोगों ने जो फोर्स का फॉर्मूला निकाला बिटवीन टू चार्जेस, तो वो फॉर्मूला आपके पास आया था K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच के अंदर जो फोर्स लगता है उसका ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे जो K है इसकी वैल्यू वहां पे आप लोगों ने नोट की थी 9 × 10⁹, ठीक है ना। लेकिन ये हम लोगों ने यहाँ पे एक बात और कही थी कि ये जो 9 × 10⁹ जो इसकी एग्जैक्टली फिक्स वैल्यू है ये तो होती है फ्री स्पेस की। अब इसको भी हम समझेंगे कि फ्री स्पेस की वैल्यू ये कैसे होती है उसको भी हम देखेंगे। तो ये वैल्यू किसकी होती है? फ्री स्पेस की, या फिर आप इसको बोल सकते हो वैक्यूम की। अगर एक्चुअली आप देखोगे कि ये जो K है ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अब तक हम लोगों ने मीडियम की बात की नहीं एक्चुअली फोर्स की। जब भी हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा और जब भी हम लोगों ने दो चार्जेस के बीच में फोर्स के फॉर्मूले को देखा, जहां पे भी आप लोगों ने लगाया इसको, चाहे तो कूलॉम लॉ के से फोर्स का फॉर्मूला निकाला हो, या फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा हो, या फिर हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए थे, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने मीडियम को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं था। तो एक बार उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो K है इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। अब ये मीडियम कैसे डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, उसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो जो ये जो K था इसकी वैल्यू आप लोगों ने ये लिखी, उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये जो K की वैल्यू है ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। तो एक चीज तो और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो K की वैल्यू थी उसका एक फॉर्मूला और था, अपन ने वहां लिखा था, लेकिन सिर्फ इतना ही लिखा था, है ना। और फिर हम लोगों ने वहां पे कहा था कि इसका एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, उस पे इसको डिटेल से समझेंगे। तो आज उसी लेक्चर में हम लोग इसको समझते हैं। देखो ये K है क्या, तो K की वैल्यू जो है वो 1/4πε है। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन है अभी तक तो हम लोगों ने वहां पे जब लिखा था तो हम लोग लिख रहे थे K = 1/4πε0। देखो यहाँ पे ये जो है एप्सिलॉन और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको एप्सिलॉन, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ, यहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेड फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम की या फ्री स्पेस की, ठीक है ना। एप्सिलॉन क्या है? तो हम लोगों ने वहां पे थोड़ा सा पढ़ा था इसको कि एप्सिलॉन परमिटिविटी होती है किसकी? फ्री स्पेस की, वैक्यूम की। उसको हमने वहां पे उस लेक्चर में देखा था और इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने शायद लिखी होगी, अगर नहीं लिखी होगी तो आज हम लोग देख लेते हैं उसको। तो K = 1/4πε0 where ε0 is the permittivity of free space। बट यहाँ पे हम आपको, यहाँ पे अगर हम देखें तो K = 1/4 ये जो एप्सिलॉन है ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आज हम लोग इसी को डिटेल से समझने वाले हैं कि ये जो परमिटिविटी होती है मीडियम की ये होती क्या है। तो देखते हैं इसको कि जो एप्सिलॉन है ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखो इस परमिटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज आप देखो यहां से, ठीक है ना, अगर मैं K की वैल्यू को यहाँ पे 1/4πε लिखता हूँ और इस K की वैल्यू को लिख के मैं फोर्स की वैल्यू को वापस इंट्रोड्यूस करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा कि नहीं बनेगा? F की जगह पे हम F देखें और K की जगह पे हम ये वाला, ये अब की बार ये जो टर्म आई आपके पास, ये जो वैल्यू आई आपके पास, इस वैल्यू को नोट करके देखते हैं। तो F = आपके पास बनता है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसको समझते हैं। देखो अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और ये दोनों एक दूसरे से R सेपरेशन के ऊपर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो Q1 है और Q2 है इनकी वैल्यू और इनके बीच का जो सेपरेशन है इनको,
इनको हम लोग फिक्स कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब ना तो हम Q1 और Q2 में से किसी की वैल्यू चेंज करने वाले हैं और ना ही हम इनका सेपरेशन चेंज करने वाले हैं, मतलब सेपरेशन भी हम फिक्स रखेंगे, सेम ही रखेंगे, और Q1 और Q2 की वैल्यू भी आप लोग सेम ही रखने वाले हो। तो कि ये जो एप्सिलॉन है, अगर इसकी वैल्यू को हम चेंज करें, कैसे चेंज हो सकती है उसको भी देखेंगे कि भाई एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज कैसे हो सकती है। पर फिलहाल मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझते हैं कि जो एप्सिलॉन है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ध्यान से समझना इसको, कि जो एप्सिलॉन अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। भाई सिंपल सी बात है, एप्सिलॉन जो है वो डिवाइड में है, ठीक है ना। तो अगर इसकी वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल ये जो टोटल वैल्यू आने वाली है आपकी वो डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, डिवाइड में वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी ना, अगर आप डिवाइड में वैल्यू ज्यादा बढ़ा रहे हो तो फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हो तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो परमिटिविटी का मतलब तो क्या होना चाहिए, परमिट करना चाहिए ना, नाम से देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब परमिटिविटी का अगर आप फील लोगे तो परमिटिविटी का जो मीन निकल के आ रहा है, इसका मतलब होना चाहिए कि ये परमिट करना चाहिए किसको, फोर्स को। अगर हम कहें कि भाई ये दो चार्ज हैं, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, और आपने कोई मीडियम रख दिया, और मीडियम रख दिया तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो परमिटिविटी है आप इसको बढ़ा रहे हो तो फोर्स क्या हो रहा है, कम। जबकि होना क्या चाहिए कि परमिटिविटी है, परमिटिविटी का मतलब परमिट करना, मतलब ये क्या करेगा, फोर्स को परमिट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस परमिटिविटी को समझने के लिए, इस परमिटिविटी को डिफाइन को हम समझते हैं कि ये परमिटिविटी है क्या। देखो, अगर एप्सिलॉन इसकी बात करेंगे तो परमिटिविटी है क्या उसको समझते हैं। तो परमिटिविटी का मतलब कोई भी मीडियम जो है वो परमिट करता है, इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फोर्स, या आप यहां पे इसको फील्ड भी बोल सकते हो, बिटवीन टू चार्जेस। फील लेते हैं, इसका समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, इजी है, पर थोड़ा सा वे डिफरेंट है, तो उसको समझते हैं। देखो, परमिटिविटी क्या करती है, इट परमिट इट्स ओन फील्ड। कोई भी मीडियम अपने खुद के फील्ड को परमिट करेगा। कोई भी मीडियम हो सकता है, अगर वो कहीं पर रखा हुआ है दो चार्ज के बीच में, तो वो परमिट करेगा अपने फील्ड को, खुद के फील्ड को क्या करने के लिए, टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फोर्स। वो जो दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन के कारण से जो फोर्स लग रहा है, या दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अपने आप ही, उस इंटरेक्शन के फोर्स को या उस इंटरेक्शन के फील्ड को डिक्रीज करने के लिए परमिट करता है। परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, कोई भी मीडियम है वो अपने खुद के फील्ड को परमिट करता है टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फोर्स या इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन टू चार्जेस। मतलब सिंपल सा है कि ये किसी मीडियम की खुद की प्रॉपर्टी है। कोई भी मीडियम जो होता है उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि ये, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये डिक्रीज करता है फोर्स जो दो चार्ज के बीच में लगने वाला है उसको। समझ में आ गया? परमिटिविटी टर्म का मतलब समझ गए। परमिटिविटी टर्म का मतलब क्या है, ये परमिट करता है अपने फील्ड को, ये खुद के फील्ड को परमिट करता है, फोर्स को परमिट नहीं करता। अभी तक हम क्या समझ रहे थे परमिटिविटी से, कि ये फोर्स को परमिट करती होगी, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं इसको कि ये खुद के फील्ड को परमिट करता है कि जाओ दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कम करो। ठीक है, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कम करता है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम। परमिटिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कोई भी मीडियम की प्रॉपर्टी जो किसी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को डिक्रीज करती है, इसी प्रॉपर्टी को परमिटिविटी कहते हैं। तो ये परमिटिविटी का कंसेप्ट था कि ये डिक्रीज करती है फोर्स को। अब एक आगे के कंसेप्ट इसको समझ लेते हैं। देखो, ये परमिटिविटी का कंसेप्ट मेरे हिसाब से आप सबके समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा परमिटिविटी।
अब तक हमने क्या पढ़ा, मीडियम की परमिटिविटी नहीं, मीडियम की परमिटिविटी तो एप्सिलॉन होती है, हमेशा याद रखना। अगर बात करेंगे कभी भी हम मीडियम की परमिटिविटी की तो हम उसको डिनोट करेंगे हमेशा एप्सिलॉन से, और अगर बात करेंगे हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट। अब समझ लेते हैं इसको। देखो जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है ये सबसे कम होती है। कैसे समझते हैं इसको भी, देखो परमिटिविटी जो वैक्यूम की होती है, अगर यहाँ पे इसको देखें तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू वहां पे लिखी होगी, अगर नहीं लिखी होगी तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, तो आपके पास आई थी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, सॉरी कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है, 8.854 इंटू 10⁻, मैं जूम करके दिखा देता हूं, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये जो परमिटिविटी है ये फ्री स्पेस की है, मतलब वैक्यूम की है, जहां कोई मीडियम नहीं होता। अब कोई मीडियम नहीं होता, फ्री स्पेस है, तो उसकी परमिटिविटी ये होती है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि अब तक जहां कोई मीडियम है ही नहीं, फ्री स्पेस या वैक्यूम जहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, तो वो फिर अलाउ किसको करेगा भाई जाके। परमिटिविटी का मतलब तो क्या होता है कि भाई ये अपने फील्ड को अलाउ करता है कि जाओ फोर्स कम करो। अब वैक्यूम में हम देख रहे हैं कि कोई मीडियम नहीं है, मतलब कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो भाई वो मीडियम किसको अलाउ करेगा फोर्स कम करने के लिए। जहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, कोई पार्टिकल ही नहीं होंगे, तो फोर्स कम कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे, कोई पार्टिकल ही नहीं वहां पे, कम करने के लिए कुछ रुकावट तो चाहिए ना बीच के अंदर, तो वहां पे कोई रुकावट ही नहीं है फ्री स्पेस के अंदर या वैक्यूम के अंदर, तो वहां पे फोर्स कम होगा नहीं। तो इसका मतलब साफ है यहाँ पे कि अगर हम देखें यहाँ पे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सबसे कम होती है, तो फोर्स देखो परमिटिविटी अगर ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा, कम। क्लियर है ना, अगर इसका अपोजिट सेंस लेके चले तो कि परमिटिविटी अगर कम होगी तो फोर्स क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, परमिटिविटी अगर कम हो रही है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। तो फ्री स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर फोर्स होता है सबसे ज्यादा। दिमाग में रखो इस चीज को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इज वेरी वेरी लेस, या हम कह सकते हैं मिनिमम, सबसे कम होती है। और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इज मैक्सिमम। परमिटिविटी मिनिमम होगी और फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। एक बार आप ये नोट कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद इसको रफ करते हैं और उसके बाद फिर इन चीजों को समझते हैं आगे चीजों को। ठीक है, देखो हम कह रहे हैं कि जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, वैक्यूम या फ्री स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, तो वहां पे रेजिस्ट करने वाला कोई है नहीं फोर्स का, मतलब वहां पे कोई भी पार्टिकल ऐसा है नहीं कि जो दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है उसको कम करे। तो जहां पे कोई मीडियम नहीं होता, जहां पे कोई पार्टिकल नहीं होते, वो फोर्स को कम करेंगे नहीं, मतलब वहां पे कोई मीडियम की प्रॉपर्टी अलाउ होगी नहीं। तो परमिटिविटी जो फ्री स्पेस की या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो होगी वो हमेशा कम होगी, किससे, कोई भी मीडियम हो उसकी परमिटिविटी से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी किसकी, वैक्यूम की, इज ऑलवेज लेस देन, ये हमेशा कम होगी। किससे कम होगी, किससे कम होगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम की परमिटिविटी से हमेशा कम होगी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर परमिटिविटी कम हो रही है किसकी, मीडियम की, वैक्यूम की, किससे, किसी भी मीडियम से, तो फोर्स बिटवीन फ्री स्पेस या फोर्स बिटवीन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा ज्यादा होगा। किससे, कभी भी अगर कोई मीडियम रख देंगे तो अगर हम इसको समझ रहे हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन एम, मीडियम की परमिटिविटी, तो अगर इसको अपोजिट लेंगे कि जो एफ है, अगर इसको मैं एफ नोट मान लूं थोड़ी देर के लिए, एफ नोट क्या है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स जब वैक्यूम हो, बट एक चीज याद रखना, वहां पे सेपरेशन और चार्ज की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। दो चार्जेस के बीच में फोर्स जब वैक्यूम हो तो उसको हमने एप्सिलॉन नॉट एफ नॉट मान लिया, और दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स चेक करेंगे जब कोई मीडियम हो तो उसको हम एफ एम मान लेते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो परमिटिविटी है वो कम होती है वैक्यूम की या फ्री स्पेस की, किससे, मीडियम की परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी से, तो फोर्स हमेशा ज्यादा होगा ना।
इसका मतलब साफ है कि जब दो चार्जेस कहीं पे रखे हुए हैं किसी सेपरेशन के ऊपर और उनके अंदर कोई मीडियम नहीं है उनके बीच में, तो फोर्स हमेशा ज्यादा होगा। और फिर कोई भी मीडियम रखते जाओ आप, फोर्स हमेशा वैक्यूम से क्या होगा, कम होगा। ये फैक्ट है, ये फोर्स हमेशा क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं कि हमने कहा कि जो वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है उसको हमने कहा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई परमिटिविटी किसकी भी, वैक्यूम की। अब एक मैं देख देता हूँ कि जो वाटर की परमिटिविटी होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एप्सिलॉन डब्ल्यू जो परमिटिविटी है किसकी, वाटर की, वो इससे ज्यादा होनी चाहिए ना भाई। तो इससे ज्यादा, देखो इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 7.12 into 10 to the power minus 10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखो इसकी जो वैल्यू आपको दिख रही है वो इसकी वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं है। मतलब वाटर कोई मीडियम है और उस मीडियम की वैल्यू इससे तो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है, तो इससे ज्यादा है। अगर आप बात करोगे परमिटिविटी और किसकी, ग्लास की। अब ग्लास भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो अगर हम बात करें फ्लेक्सी, जो फ्लेक्सी ग्लास होता है, अगर उसकी परमिटिविटी की बात करें तो 3.01 into 10 to the power 11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये की इसकी भी वैल्यू आप चेक करोगे ग्लास की भी, तो देखो ये भी वैक्यूम से ज्यादा होती है। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जो एयर होती है ना, एयर की परमिटिविटी अगर वैसे देखें तो वैक्यूम से तो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भाई एयर तो कोई ना कोई मीडियम है ही। अगर हम बात करें जहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ भी भाई एयर तो है ही ना, तो एयर मीडियम तो है ही, और कहीं ना कहीं जहाँ पे भी एयर होगी वहां पे मतलब वैक्यूम से ज्यादा तो उसकी परमिटिविटी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा तो रेजिस्ट करेगी ना एयर भी उस फोर्स को। तो एयर की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा तो होती है, लेकिन वैक्यूम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। ज्यादा तो डेफिनेटली होती है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता वैक्यूम में और एयर में। इसलिए एयर की परमिटिविटी को हम कंसिडर कर लेते हैं कि एज वैक्यूम ही होगी। तो जो ये जो परमिटिविटी आप देख रहे हो, जो वैक्यूम की हम कह रहे हैं कि ये फ्री स्पेस की है, यही परमिटिविटी एयर की भी होती है। मतलब एयर की परमिटिविटी को भी लिखते हैं हम यही, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो फोर्स भी फिर इक्वली मानते हैं, क्योंकि परमिटिविटी को ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो फोर्स पे भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो एयर की और वैक्यूम की हम एज इक्वल कंसिडर करते हैं। बाकी वाटर की और ग्लास की आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट होती है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं हम लोग कि भाई देखो ये अलग अलग वैल्यू है ना, ये हो गई किसकी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इन सब वैल्यू को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो ये आप चाहो तो याद कर सकते हो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, नहीं तो फिर आगे अगर तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप या क्वेश्चन में हम देखेंगे तो वहां पे आपको वैल्यू ये दी हुई हो सकती है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर देखें कि ये जो अलग अलग परमिटिविटी होती है मीडियम की, है ना, वाटर की अलग, ग्लास की अलग, एयर की या वैक्यूम की अलग, तो इन सब को याद क्यों करें। अगर इन सब को याद ना करें और इसको और अच्छे से समझें, अगर और अच्छे से समझने की कोशिश करें इन सबको ना याद करते हुए, तो एक और टर्म आपके पास आती है, एक और टर्म को हम इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। अब तक हम लोग देख रहे थे परमिटिविटी, अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी भाई मतलब क्या है, आपको याद करनी है कि जैसे मान लो वैक्यूम की याद करें, है ना, फिर वाटर की याद करोगे, फिर ग्लास की याद करोगे, फिर कोई और मीडियम आएगा उसकी याद करोगे। तो ये सब ना याद करके हम सीधा क्या करें, कंपेयर कर लें। भाई हमें इसकी तो बताइए ना, अगर इसकी आपको पता है और आपको कंपेयर करते हैं हम लोग कि भाई जैसे वाटर है और हम कह रहे हैं कि भाई जो वाटर की परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी से 7 गुना ज्यादा है। मतलब सिंपल सी बात है। अब तक हम क्या कर रहे थे, इन सब की वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू याद रखो, कौन सी, ये वाली, ठीक है। और इसी से कंपेयर कर लो कि भाई कोई भी मीडियम है, एक्स कोई मीडियम है, एक्स की परमिटिविटी वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 3 गुना ज्यादा है। तो आप x की परमिटिविटी निकाल सकते हो ना, अगर आपके पास क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी। तो यहां से ही एक नई टर्म आती है आपके पास, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r से। अब तक एप्सिलॉन m था हमारे पास मीडियम और एप्सिलॉन नॉट था हमारे पास फ्री स्पेस, और अब हम कह रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, तो हम कह रहे हैं कि एप्सिलॉन r क्या होगी। तो कोई भी मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी आप निकालना चाह रहे हो तो उसकी परमिटिविटी लिखो,
एप्सिलॉन एम, और उसका रेशियो चेक कर लो किसके साथ में, एप्सिलॉन नॉट के साथ में। मतलब किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी क्या, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। कोई भी मीडियम की परमिटिविटी का रेशियो डिवाइड कर दो ना इसमें वैक्यूम की परमिटिविटी का, तो ये आपके पास आ जाएगा रेशियो किसका, इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी का। अगर आप यहां से इस मीडियम की परमिटिविटी निकालना चाहो तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या है, अगर आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट से। अभी जैसे मैं कह रहा था कि आपके पास कोई एक्स मीडियम है और एक्स मीडियम जो है उसकी परमिटिविटी 3 गुना ज्यादा है किससे, वैक्यूम की परमिटिविटी से। मतलब आपको एक्स की परमिटिविटी चाहिए तो आप क्या करोगे, एक्स की निकालने के लिए आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी बता रहा 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एप्सिलॉन नॉट से, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। समझ में आ रही बात। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि भाई जो हमारे पास वाटर है, इस वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 8 है, कंसीडर कर रहे हैं सर कि वाटर की परमिटिविटी कितनी है आपके पास 8, तो आप वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 8, तो वाटर की परमिटिविटी कितनी होगी, हम क्या करेंगे एप्सिलॉन एम मीडियम निकाल रहे ना वाटर की, इस 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 8.854 into 10 to the power minus 12 गुलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। परमिटिविटी क्या होती है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये थोड़ा सा अलग अलग है दोनों ही। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रेशियो होती है एक तरीके से किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का रेशियो किससे, वैक्यूम की परमिटिविटी से, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अभी हमारा जो ये लेक्चर है ये कंप्लीटली पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बेसिस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एक तो बोर्ड के लेवल के ऊपर और एक दो अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे जो आईआईटी और जेईई के लेवल के ऊपर होंगे। और ये आज बेसिक था परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कंसेप्ट को खत्म कर देंगे, मतलब इसके बेसिस के ऊपर जो न्यूमेरिकल हमको करने होंगे वो भी कर लेंगे और इसका जो थोड़ा सा पार्ट आगे बच गया उसको भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।